बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी तो बहुत फेवरेट है और मैं वीक में 2 टाइम्स तो इसको बनाती हूँ। तो आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक देगची ली है, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करा है और ऑयल को अच्छा से गर्म कर लेंगे। 2 अनियन ली है जो बारीक कटिंग कर ली है, इसको इसमें डालते हैं और इसको लाइट ब्राउन करेंगे और फिर गरम मसाले निकालते हैं। तो हमारी प्याज इतनी देर में लाइट ब्राउन हो रही है और गरम मसाले मैंने निकाल लिए हैं। 4 से 5 अदद लौंग ली है, तेज़पात लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, 1 बदियान का फूल लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और हस्ब ज़रूरत काली मिर्चें इसके अंदर ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है, तो चलें इसको निकाल लेते हैं क्योंकि क्रिस्पी से प्याज पुलाव में बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने प्याज निकाल ली है और मैं अब इसमें गरम मसाला ऐड करने वाली हूँ। थोड़ी सी प्याज इसी में ही रहने देंगे कि टेस्ट अच्छा आता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल और हरी मिर्चें और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा कड़काएंगे क्योंकि जो है एक अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ में मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी भी ऐड किया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने भूनना है। इसी बात पे जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक एंड शेयरिंग करना ना भूलिएगा और साथ में कमेंट्स करके फीडबैक तो आपने देना ही देना है। तो एक मज़ेदार सी खुशबू हमारी आना स्टार्ट हो गई है। तो साथ में मैंने आलू धो के कटिंग कर लिए थे, तकरीबन 2 से 4 मैंने आलू लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से आलू ले सकते हैं क्योंकि बाज़ घरों में आलू कम खाए जाते हैं, बाज़ घरों में ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आलू लिए हैं, तकरीबन 4 आलू मैंने यहाँ लिए हैं। तकरीबन मैं 2 से 3 टमाटर लूँगी, बारीक कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी और खूब अच्छी तरीके से हमने इसमें चम्मच चलाना है कि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और हम इसमें बिल्कुल इसको नहीं छोड़ेंगे और हम इसमें हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे। या तकरीबन मैं 1 कप के करीब मटर मैंने इसके अंदर ऐड की है और फ्रीज़ हुई हुई मटर थी। अगर आप सादी लेना चाहें तो जो आप उसी टाइम छील के बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने सौंफ और साबुत धनिया मैंने बारीक पीस लिया है पनकुट्टी के अंदर। अगर आप मशीन में पीसना चाहें तो मशीन में पीस सकते हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि पुलाव में सौंफ और साबुत धनिया अगर हम कूट के ऐड करते हैं तो एक अच्छी सी यूनिक सी खुशबू आती है जो कि हमारी डिश की जान है। तो ये देखिए मैंने इसमें साबुत धनिया और सौंफ जो है पीस के ऐड कर दी है। अब इसमें चम्मच चलाएंगे। साथ में मैंने कुछ मसाले निकाले हैं, नमक, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने ली हैं और वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं या सिर्फ काली मिर्चें यहाँ ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग थोड़ा सा चटपटा सा मटर पुलाव पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे मसाले ऐड किए। आप अगर सिर्फ नमक के साथ काली मिर्चें भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाए। तो चले चावलों की तरफ चलते हैं और चावलों को धो के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं इतनी देर में और हमारे आलू जब तक गल जाएंगे। यहाँ मैंने आलू मटर को तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है कि अच्छे से हमारे आलू गल जाएं। तो इसमें मैंने जो धो के चावल साफ़ किए थे वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करने वाली और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें चावल ऐड करने और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। सारे चावल मैंने ऐड कर लिए हैं, अच्छा सा चम्मच चला लिया है। तो पानी खुश्क होने तक इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट पकाना है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी आपके चावलों का पानी खुश्क हो जाता है। यहाँ मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे।
जी जनाब, तो देखिए काफ़ी अच्छी सी यमी सी खुशबू आ रही है। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ज़्यादा चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाना, लेकिन कोने-कोने से हमने हल्का सा चेक करते रहना है कि क्या हमारा पानी खुश्क हो गया है। तो जी बिल्कुल हमारा पानी खुश्क हो गया है। तो इस पे हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक काट के रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में जो मैंने ब्राउन प्याज निकाली थी थोड़ी-सी वो टेस्ट के लिए इस टाइम ऐड कर दूँगी। बाकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब तकरीबन हम इसको ढक देंगे और 3 से 4 मिनट को दम देंगे। हमारे चावलों में दम आ चुका है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जनाब कितनी मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी हमारी किसी भी पुलाव में, बिरयानी में या सादे चावल में हमारे दम आता है तो हम एकदम उसका ढक्कन नहीं हटाते, बल्कि उसका फ्लेम को ऑफ़ करके तकरीबन उसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि हमारे चावल अंदर तक भाप में गल जाए और उसमें कच्चापन फ़ील ना हो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी मज़ेदार से मटर पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अपना फ़ीडबैक देना या नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। न्यू रेसिपी के साथ ज़रूर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।